अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ईडीयू गेटवे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको समझने में। कंप्यूटर के अंदर 4 तरह के नंबर सिस्टम्स इम्प्लीमेंट होते हैं। एक डेसिमल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में और हेक्साडेसिमल फॉर्म के जो बहुत ज़्यादा हमें सुनने में आता है और वो क्या है हमारे पास बाइनरी और डेसिमल नंबर्स। ये दो नंबर सिस्टम ऐसे हैं जो हम बहुत ज़्यादा आप कह लें कॉमनली हमारे सुनने में आते हैं बहुत ज़्यादा। और हमें ये पता है कि जो कंप्यूटर है उसकी जो अपनी लैंग्वेज है वो जिस चीज़ को समझता है वो बाइनरी को समझता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं नंबर सिस्टम को, इसकी कन्वर्जन को हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी कन्वर्जन होती है। अब देखिए, द नंबर सिस्टम दैट वी आर फेमिलियर विद इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, also commonly referred to as the base 10 system। लेकिन जो नंबर्स है वो कोई भी नंबर हो वो अपनी एक पहचान रखता है, अपनी एक वैल्यू रखता है। चाहे वो सिंगल यूनिट हो, चाहे वो टेंस में हो, चाहे वो हंड्रेड में हो, चाहे वो थाउजेंड्स में हो। ठीक है, यानी कि सिंगल सिंगल का मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास क्या है, सिंगल नंबर है। जब हम टेंस की बात करते हैं इट मीन्स के डबल नंबर की बात हो गई, यानी कि 10 11 12 13 14 एंड 99 तक। ठीक है, ये हमारे पास डबल नंबर सिस्टम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंस बोलते हैं। जब हम हंड्रेड पर आते हैं तो 100 101 102, ये हमारे पास 3 नंबर सिस्टम हो जाता है। ठीक है, अब ये हर नंबर अपनी एक पहचान रखता है, वो हंड्रेड में हो, थाउजेंड में हो, टेंस में हो, मिलियंस में हो, बिलियंस में हो। ठीक है, इसको आज हम देखेंगे। अब जो ज़्यादातर जो सिस्टम है जो वो क्या है, हम ज़्यादातर मैंने अभी आपसे बात की, वो हम किसको समझते हैं, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल की जो बेस है वो क्या होती है, वो 10 होती है और बेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल जहाँ से हमारे पास नंबर आता है। अब आप देखेंगे डेसिमल, ये जो डेसिमल है, डेसिमल के ऊपर उसकी एग्जांपल क्या है, ये डेसिमल का नंबर है, वो क्या है, उसकी बेस 10 है। ये चाहे 78 कह लें आप, उसकी बेस 10 कह लें, इट मीन्स के ये डेसिमल है। अगर मैं ये 10 नहीं लिखता हूँ तो हम ऑटोमेटिकली आप कंसिडर कर लें ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है। जिस तरह से आप देखें कि हम जब साइन और अनसाइन नंबर की बात करते हैं तो हमेशा अनसाइन नंबर्स में आपको एम है कि क्या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और साइन नंबर में हमारे पास कौन से नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, मल्टीप्लाई वाले नंबर आ जाते हैं। ठीक है, जो साइन नंबर आ जाते हैं। इसी तरह बाइनरी सिस्टम है। अब आप देखें कि 0 और 1 की फॉर्म है, 0 और 1 की फॉर्म में हमारे पास उसकी बेस क्या है, 2 है। इसी तरह ऑक्टल है, ऑक्टल में आप देखें कि 365, उसकी बेस क्या है, 8 है। 8 मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 नंबर्स बनते हैं, इट मीन्स कि ये ऑक्टल है। अगर मैं 8 हटा दूं और कहूँ कि ये ऑक्टल है तो इसको एक्सेप्ट करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? अभी मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसा नंबर, ठीक है, इंटीजर, जो इसके साथ आप देखें कि आपका ये वैल्यू नहीं लिखी, उसकी बेस नहीं लिखी हुई, उसको हम ऑटोमेटिकली डेसिमल कंसिडर करते हैं। तो इसलिए उसको एक्सेप्ट करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए ये क्या आ गया, हमारे पास ऑक्टल आ गया। और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की बेस क्या है, ये हमारे पास 16 है। एक इसकी पहचान ये है कि आपके पास कोई भी ऐसा नंबर जिसमें ए बी सी डी ये अल्फ़ाबेटिक वर्ड आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो हमारे पास नंबर सिस्टम है, ये क्या, पोजिशनल नोटेशन आप कह लें कि इस फार्मूला, इसमें आपको ये फार्मूला आप इसको याद कर लो। इसको याद करने का क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि आपको जब हम आगे कन्वर्जन करेंगे तो इसको जब अगर आपने याद कर लिया तो फार्मूला उसकी कन्वर्जन आपके लिए आसान हो जाएगी।
देखिए कैपिटल एन के हमारे पास इंटीजर है और इस मीन्स के हमारे पास एन प्लस वन डिजिट है, यानी कोई भी नंबर है उसमें आप ऐड वन को ऐड कर सकते हैं। एन मतलब यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर हैं। इसी तरह ए ऑफ एन है, ए ऑफ एन आर आर हमारे पास रेडिक्स आ गया, यानी कि बेस क्या होगी 10 है, 8 है, 16 है, 2 है और उसकी पावर क्या होगी हमारे पास एन प्लस ए एन माइनस वन आर उसकी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू बेस जो है आर उसकी पावर एन माइनस टू। ये एंड सो ऑन इसी तरह चलता रहेगा। एट द एंड हमारे पास ए जीरो आर और उसकी पावर जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जो ए एन है ये आप कह लें कि ये उसमें ए आई आप कंसिडर कर लें। ये इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि ये इन वैल्यूज़ हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, उसके उस नंबर पर उसकी वैल्यू क्या है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ये एक नंबर है 278, ये डेसिमल नंबर है और आर इज इक्वल टू क्या है, यानी कि रेडिक्स जो उसका बेस है वो 10 है। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा इंटीजर अगर हम उसके नंबर नहीं लिखते वो कंसिडर किया जाता है कि उसकी बेस क्या है 10 है और वो डेसिमल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, ये बेस यानी कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं ये 10 है। और ये स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। 2 मीन्स के आप देखें कि ये हमारे पास क्या है 0 1 और ये 2, यानी कि एन कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, अब आप देखें कि इनकी वैल्यूज हम कैसे देखेंगे। अभी हमने देखा था जो ए है, ठीक है, ए ऑफ आई इज बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 6 एंड आर माइनस वन। ठीक है, अब आप देखें आर जीरो, मैंने अभी कहा था कि ए जीरो ये क्या है 0, ए ऑफ एन ए यानी कि ए जीरो क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया, ए वन हमारे पास 7 हो गया और ए टू हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में पुट अप करेंगे। कौन से फार्मूले में पुट अप करेंगे, इस फार्मूले के अंदर ए ऑफ एन के हमारे पास यानी कि ए ऑफ 2 के हमारे पास 2 है, ए ऑफ 2 हमारे पास क्या है 2 है, ये 2 आ गया। आगे क्या है 10, ये 10 आ गया। उसकी पावर क्या है एन, एन हमारे पास क्या है 2 है, ये इसलिए ये 2 आ गया। प्लस ए ऑफ 1 क्या है हमारे पास 7 है, ये 7 ये वाला 7। ठीक है, इंटू 10 आर आ गया और उसकी पावर क्या है आर माइनस वन, 2 माइनस वन ये 1 हो गया, यानी कि ये क्या है हमारे पास एन माइनस वन, 2 माइनस वन ये 1 हो गया। प्लस 8 इंटू 10 टू पावर एन माइनस टू यानी 2 माइनस टू 0 ये आ गया। ठीक है, मैंने अभी बात की थी क्या सिंगल यूनिट वन टेंस और हंड्रेड की। अब आप देखें कि 8 को अगर आप ये 10 पावर 0 यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल हो उसकी पावर 0 हो वो इज इक्वल टू 1 के होता है। ये 1 हमारे पास क्या हो गया, ये 0 1 हो गया, 10 पावर 0 1, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये इट मीन्स के क्या हो गया 1 हो गया, या सिंगल कह लें आप। इसी तरह से 7 इंटू 10 पावर 1 10 ये क्या हो गया 10 आ जाएगा। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 17 यानी कि 10 में आ गया। 10 है, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 100 में आ जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये 200 आ जाएगा। ठीक है, यानी 100 टेंस और 1, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अभी एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसी तरह से, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ और क्लियर आपको हो जाएगी। फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है 843, उसकी बेस क्या है हमारे पास 10 है। लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में हमने उसकी बेस नहीं लिखी थी, अभी इसकी बेस हमारे पास लिखी हुई है इंटीजर की। ठीक है, अब इसको उसी तरह से जो स्मॉल एन क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, कैपिटल हमारे पास N43
3 हो जाएगा और r जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फर्स्ट है n, n हमारे पास 2, 2 आ गया, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 100 आ गया। 10 है n माइनस 1, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा और ये 1 जो अभी मैंने आपको समझाया 840 और 3। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपके पास हंड्रेड्स में है, ठीक है, और ये आपके पास 40 में है और ये आपके पास वंस में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जब हमने देखना हो कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो अपनी पहचान डेसिमल नंबर की वो किस तरह से है, वो ये फार्मूला। अभी हम कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कन्वर्जन्स देखेंगे। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी की कन्वर्जन है, ऑक्टल की कन्वर्जन है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, ऑक्टल टू बाइनरी है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है। तो इस तरह से हम उसकी कन्वर्जन्स देखेंगे कमिंग लेक्चर में। अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।